Hey everyone, welcome to Fadafat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are good. I am also good. I'm glad to see you. That's right. आपने भी जवाब दे दिया। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जनरली हम किसी को ऑर्डर कैसे देंगे, रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, सजेशंस कैसे देंगे, डायरेक्शंस कैसे देंगे और लाइफ में हम जनरली किस तरीके के सेंटेंसेस को ज़्यादातर बोलते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने घर में जो भी बातचीत करते हैं, सुनो जरा टीवी बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ मत बैठो, उधर चले जाओ, नाश्ता लगा दो, अरे खाना बना दो, जाओ हाथ धो लो, इस तरीके के सेंटेंसेस हम ज़्यादातर बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि आओ चलो ये करते हैं। अब आओ चलो ये करते हैं, इसके लिए हमने सीखा था लेट्स एक्शन। सो आइए क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास या फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि दुनिया में जब कभी भी कोई एक्शन होता है तो उसे कोई ना कोई करने वाला होता है। अब आप क्या सोच रहे होंगे, मैंने कल तक आपको एक्शन सिखाए थे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी दुनिया में कोई एक्शन होता है, कहीं पर भी कोई भी एक्शन होता है तो उसे कोई ना कोई करने वाला होता है। जैसे आपने अपने घर में ही कहा, आकाश इधर आओ। अब आप किससे कह रहे हैं? ऑफ कोर्स आप आकाश से कह रहे हैं। तो इसमें यहां इधर आने का काम किसने किया? आकाश ने किया। तो आकाश यहां पर बन गया डूअर। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डूअर क्या है। जैसे इंग्लिश में प्ले करने के लिए हमें प्लेयर चाहिए, टीच करने के लिए हमें टीचर चाहिए, सिंग करने के लिए हमें सिंगर चाहिए, क्लीन करने के लिए हमें क्लीनर चाहिए और स्वीप करने के लिए हमें स्वीपर चाहिए, डांस करने के लिए हमें डांसर ही चाहिए। इनफैक्ट ऐसे ही किसी भी काम को करना, इंग्लिश में उसे कहते हैं डू, और करने वाला डूअर। राइट, आपने बचपन से इसको अपने स्कूल्स में, सिलेबस में, बुक्स में पढ़ा है, सब्जेक्ट। दोस्तों हम इसे बोलचाल की भाषा में सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे डूअर। अब जैसे फुटबॉल खेलने का एक्शन है प्ले फुटबॉल, तो अब फुटबॉल खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स हमें एक प्लेयर चाहिए, जिसे आप फुटबॉलर भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर फुटबॉल खेलने के लिए तो हमें फुटबॉल चाहिए। तो दोस्तों फुटबॉल अपने आप तो नहीं खेल सकती ना, उसे कोई ना कोई खेलने वाला चाहिए। ठीक इसी तरीके से दुनिया में यदि कोई भी काम होगा तो उसे कोई करने वाला चाहिए ही चाहिए। अब आप बहुत सारे काम करते हैं, तो आप खुद भी तो डूअर हुए, मैं भी डूअर हूं, और दुनिया में हर व्यक्ति डूअर है। अब यदि हम खुद के बारे में बात करें तो खुद को इंग्लिश में कहते हैं आई। आई आई नहीं, आई तो तब होता है जब आप दरवाजा बंद कर रहे हो और आपकी उंगली दरवाजे में आ जाए, आई। या आप किसी बच्चे को खाना खिला रहे हैं और वो खाने के साथ साथ, बाइट के साथ साथ आपकी उंगली भी खा जाए, आई। राइट, तो हम इसे आई नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे आई। तो आप अपने बारे में, खुद के बारे में बात करें तो आप कहेंगे आई। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं भी कहूंगा आई। और यदि कोई और व्यक्ति अपने बारे में बात करना चाहता है तो वो भी कहेगा आई। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति खुद के लिए है आई, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए बन गया यू और आप मेरे लिए ऑफ कोर्स यू बने। लेकिन यदि मैं बात करने लगूं अभी अपनी वाइफ के लिए, आप अपने घर में अपनी मम्मी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए बात करना चाहें तो आप कहेंगे शी, मैं भी कहूंगा शी। राइट, लेकिन यदि हम किसी मेल के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने पापा के बारे में आप बात करना चाहते हैं, अपने अंकल के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने भाई के बारे में, मैं अपने पापा के बारे में बात करना चाहता हूं, अपने बेटे के बारे में, तो वो सब मेल और फीमेल, आप समझते हैं ये बात। राइट, यदि मेल है तो ही, यदि वो फीमेल है तो शी। राइट, ये आप अच्छे से पहले से जानते हैं, आई, यू, ही और शी, ये चार कॉमन डूअर हैं जिससे कि हम बातचीत को शुरू कर सकते हैं। डूअर और भी होते हैं, यदि आप और हम दोनों मिल जाएं तो बन जाएगा वी। लेकिन यदि बाहर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं और हम उनसे बात नहीं कर रहे, तो उन्हें हम कहेंगे दे। ये भी आप पहले से जानते हैं दोस्तों। लेकिन अब बाहर गली में कुत्ता भौंक रहा है तो डूअर कौन है? भौंकने का काम कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स डॉग। तो डूअर बन गया डॉग।
यदि हम बात करें सूरज पूरब में निकलता है, तो यहां डूअर कौन है? ऑफ कोर्स सन, राइट। ज्वालामुखी फटेगा, इस सेंटेंस में डूअर कौन है? ज्वालामुखी। तो दोस्तों ऐसे ही इंग्लिश में बहुत सारे डूअर्स हैं जो आपको आते हैं पहले से ही। अब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में यदि कोई भी एक्शन होता है तो कोई ना कोई डूअर चाहिए। डूअर चाहिए ही चाहिए, डूअर होता ही है। मैं अपने बारे में बात करूं तो आई कहूंगा, आप अपने बारे में बात करें तो आई कहेंगे, आप मुझसे मेरे बारे में बात करें, चूंकि आप अभी मेरे सामने बैठे हैं तो आप यू कहेंगे और मैं आपको यू कहूंगा। लेकिन यदि आप अपनी मम्मी, दादी, अपनी सिस्टर के बारे में बात करें तो ही शी कहेंगे। ही शी मतलब यदि मेल है तो ही, और यदि फीमेल है तो आप शी कहेंगे। अब सोचिए, कई बार आप ऐसा भी करते हैं कि आप ही और शी ना कहें, राइट। आप आकाश कह सकते हैं यदि आपका भाई है तो, यदि आपकी कोई सिस्टर है तो आप रिया कह सकते हैं, आप सोनिया कह सकते हैं, जो भी बहरहाल नाम से भी हम डूअर को एड्रेस करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि दुनिया में कोई एक्शन होता है तो उसे कोई ना कोई करने वाला होता है और उसे डूअर कहेंगे। अब दोस्तों सेंटेंस को कहने के लिए हमारे पास दो चीजें हो गई, पहला डूअर और दूसरा एक्शन। ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए, यदि दुनिया में कभी भी कोई एक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई टाइम होता है। जैसे हम अभी की बात कर सकते हैं कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादी, दादाजी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे और मेरे घर में भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो अब यदि हमें अभी की बात करनी है तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए जो हमें बात बता दे कि ये अभी की बात हो रही है, जो हमें समझा दे कि ये अभी की बात हो रही है। और यदि हम टाइम की बात करेंगे तो इंग्लिश में हमें यूज करना होगा टाइम वर्ड। यदि हम किसी भी समय की बात करें तो हम टाइम वर्ड का यूज करेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर हमें सेंटेंस को कहने के लिए तीन चीजें चाहिए, पहला डूअर, दूसरा टाइम वर्ड और तीसरा एक्शन। अब आप पहले से समझते हैं इज एम आर। इज एम आर को आपने पहले से बचपन से पढ़ ही रखा है, राइट। इज एम आर से हम अभी की बात करते हैं। अभी की बात हम किससे करते हैं? ऑफ कोर्स इज एम आर से। और इज एम आर के बाद जब कभी भी एक्शन आता है तो एक्शन में हमें आईएनजी यूज करना पड़ता है। इज एम आर के साथ यदि एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी आएगा। ये बात आपको समझ में अभी आ गई होगी, राइट। सबसे पहले तो भाई हम अभी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी का समय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। अब अभी की बात करने के लिए मैंने आपको सिखाए तीन वर्ड हैं इज एम आर। आप पहले से जानते हैं कि आई के साथ में एम, यू के साथ में आर और ही और शी के साथ में इज, और साथ में एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन में आईएनजी हमें लगाना ही होगा क्योंकि हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं कि अभी जो भी कुछ हो रहा है दुनिया भर में, हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आप अभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी अभी कुछ कर रहा हूँ। घर में आपके जो भी मेंबर होगा वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। मम्मी शायद किचन में खाना बना रही होंगी, पापा शायद या तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे और यदि मॉर्निंग का टाइम है तो घर में वो ब्रश कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, भाई आपका स्कूल के लिए तैयार हो रहा होगा, दीदी शायद किचन में काम कर रही होगी या फिर वो कुछ और कर रही होगी। ऐसे ही दुनिया भर में जब हम अभी की बात करेंगे, कभी भी बात करें, लेकिन यदि आप उस मोमेंट की बात करेंगे, कंटिन्यू है जो काम अभी, उसके लिए हमें इज एम आर यूज करना पड़ेगा और इज एम आर के साथ एक्शन में आईएनजी। चलिए देखते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं। यदि आप अपने बारे में कहें तो आप कहेंगे आई एम, आई एम, और जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगाना होगा। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग यू, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम अटेंडिंग माई क्लास, आई एम सिटिंग ऑन द बेड, आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, आई एम लिसनिंग टू यू, एंड आई एम स्पीकिंग इंग्लिश।
आई एम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, राइट। इसके अलावा आप और क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं। आप हो सकता है लिख रहे हो, आई एम राइटिंग। हो सकता है कि आप इधर उधर भी देख रहे हो, आप कहेंगे आई एम लुकिंग अराउंड। आप हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो, तो आप कहेंगे आई एम थिंकिंग, राइट। ठीक ऐसे ये तो आपने अपने बारे में कहा, लेकिन यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग यू एंड आई एम लिसनिंग टू यू एंड वेल आई एम explaining, I'm using my hands, I am looking at the camera right now and I'm shooting the video, I'm sitting on the chair and I'm thinking about my next step. यदि हम अपने बारे में बात करेंगे तो I am action plus ing। अब आप कहेंगे सर कई बार तो इज़ेमार आता है लेकिन ing नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आता। यदि मैं आपसे कहूँ I am अभिषेक, तो इसमें कहीं भी ing नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी तो पूछूंगा कि भाई इसमें एक्शन कहां है। मैंने आपको रूल क्या बताया कि इज़ेमार के बाद जब एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी आएगा। यदि एक्शन नहीं है तो एक्शन नहीं है, तो आईएनजी कहां से आ जाएगा, राइट। आई एम अभिषेक, नो एक्शन सेंटेंस है। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। मैं कहूं आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, फिर से आईएनजी नहीं आया। लेकिन यदि मैं कहूं आई एम गो, ये गलत होगा। आई एम प्ले, ये गलत होगा, क्योंकि यहां एक्शन आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यदि आप मुझसे कहें मेरे बारे में, तो आप कहेंगे यू आर। भाई आप अपने बारे में कहेंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, मेरे बारे में कहेंगे तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे बारे में बोलना चाहें तो आप कहेंगे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, यू आर टीचिंग द क्लास and you're using your hands, you're looking at the camera, you're shooting the video and you're talking with us and you're sitting on the chair। बहुत सारे काम अभी नहीं हो रहे हैं, जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कहना होगा I'm not taking breakfast, I'm not going to market, I'm not lying on the bed, I'm not brushing my hair। ऐसे ही यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहेंगे I'm not, I am not, I'm not going to market, I'm not talking with my mom, I'm talking with Abhishek sir। आप शायद पूजा भी नहीं कर रहे होंगे, I'm not worshipping। आप ब्रश भी नहीं कर रहे होंगे, I'm not brushing। आप टीवी भी नहीं देख रहे हैं तो आप कहेंगे I'm not watching TV। आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे I'm not watching TV। इनफैक्ट आप सॉन्ग्स भी नहीं सुन रहे हैं, I'm not listening to songs। तो जो काम आप कर रहे हैं I'm action plus ing, और जो नहीं कर रहे हैं I'm not action plus ing। अब लेकिन यदि मेरा मन करे कि मैं आपके बारे में किसी और को बता दूं, तो अब यदि आप एक मेल हैं तो मैं कहूंगा ही इज। और सपोज कर लेते हैं कि आपका नाम है आकाश। आकाश इज वॉचिंग द वीडियो एंड आकाश इज लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आकाश इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आकाश इज लिसनिंग टू द लेक्चर, आकाश इज राइटिंग सम नोट्स। ये तो आपके बारे में हो गया। लेकिन यदि मुझे आपकी सिस्टर के बारे में बात करना पड़े तो मैं कहूंगा योर सिस्टर इज, या शी इज, या फिर आपकी सिस्टर का नाम है रिया, रिया इज गोइंग टू मार्केट, रिया इज टॉकिंग टू यू, रिया इज प्लेइंग क्रिकेट। कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये तो आपने किसी और के बारे में। अब आपको मैं बताऊं कि किसी और के बारे में बात करूं, या मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। माई वाइफ इज वर्किंग इन किचन, माई सन इज राइडिंग द साइकिल एंड माई डॉटर इज studying, my papaji is reading newspaper, my mother is taking a bath, right। तो अब यदि आप अपने बारे में कहें तो I am action plus ing। आप मेरे बारे में कहें, जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, you are action plus ing। और किसी और को थर्ड पर्सन को बताना है तो आप कहेंगे he is action plus ing, या फिर she is action plus ing। अब इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, चलिए समझते हैं। हमारी भाई समझ में तो आ गया, लेकिन समझ में आना अलग बात है और जबान पे आना अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आइए समझते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। आई एम टॉकिंग विद माई पापा, यू आर टॉकिंग विद योर पापा, ही इज टॉकिंग विद हिज पापा। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, he is washing his hands।
दोस्तों ये तो प्रैक्टिस करने का एक सिंपल सा तरीका हो गया। आप इसे घर में रहकर बहुत सारे एक्शंस के साथ कर लीजिएगा। आज आप घर में जो कुछ भी कर रहे हो, टीवी देख रहे हैं आप, आई एम वॉचिंग टीवी, आप तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, आई एम डूइंग माई होमवर्क, चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, आप मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, साइकिल चला रहे हैं, आई एम राइडिंग साइकिल। इनफैक्ट आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने घर में गए या आपने देखा मम्मी है किचन में, शी इज प्रिपेयरिंग टी, पापा इज रीडिंग न्यूज़पेपर, दादाजी इज रीडिंग रामायण, दादी जी इज स्लीपिंग, योर ब्रदर इज कुछ भी, जो भी वो कुछ कर रहा है, राइट। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन दोस्तों हम किसी भी लैंग्वेज को जब बोलते हैं तो हम रोबोट नहीं हैं, हम एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं। तो एक एक्सप्रेशन मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और सारे एक्शंस भी और एक्सप्रेशंस भी सब सिखाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। अब एक एक्सप्रेशन सीख लेते हैं, ओ आई सी। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अच्छा चाय पी रहे हो, अच्छा कार्टून देख रहे हो। घर में कई बार ऐसे ही होता है कि आपका कल एग्जाम है और आपका जैसे एग्जाम है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो मम्मी आएगी आपके कमरे में, वो कहेगी अच्छा टीवी देख रहा है, और जाके वो पापा को बताएगी वो तो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। तो अब ये जो अच्छा है इंग्लिश में इसे बोलेंगे ओ आई सी। तो आप घर में मान लेते हैं, घर में पहुंचे और मम्मी कुछ ऐसा बना रही है डिश में, अच्छा छोले भटूरे बना रही है आज, ओ आई सी यू आर प्रिपेयरिंग छोले भटूरे। आपने कहीं अपने दोस्तों से आज जाके बाहर निकल के आपने कहा हाय हाउ आर यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, तो वो आपसे कहेगा अच्छा अंग्रेजी सीख रहा है, ओ आई सी यू आर लर्निंग इंग्लिश, और वो जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी और व्यक्ति को बताएगा ही इज लर्निंग इंग्लिश। या फिर मैं आपको बता दूं आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, अच्छा अमेरिका जा रहे हो, ओ आई सी यू आर गोइंग टू अमेरिका। और फिर घर में आप किसी ना किसी को बताएंगे जरूर, मम्मी वो जो अभिषेक सर है ना हमारे, ही इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो आपने ये सब सीख लिया है, अब इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसको टंग पे लाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ लॉट ऑफ एक्शंस विद स्ट्रक्चर्स। तो आई एम एक्शन प्लस ING, you are action plus ING, he is action plus ING। इतना आप प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आप चाहें तो आप इसमें एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, राइट। आप छोटे छोटे एक्शंस में आई एम टेकिंग टिक्की, ओ आई सी यू आर टेकिंग टिक्की, ही इज टेकिंग टिक्की, राइट। या फिर आई एम वॉचिंग माई फेवरेट सीरियल, ओ आई सी यू आर वॉचिंग योर फेवरेट सीरियल, ही इज वॉचिंग हिज फेवरेट सीरियल। या फिर आप बहुत एक्साइटेड है, आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आपका दोस्त कहेगा अच्छा अंग्रेजी सीख रहे हो, ओ आई सी यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जिक्र जरूर करेगा, मम्मा ही इज लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस्तेमाल से हम कब की बात करेंगे, ऑफ कोर्स अभी की बात करेंगे। जो भी काम आज आप पूरे दिन में कर रहे होंगे, जिस समय पर भी कर रहे होंगे, आई एम एक्शन प्लस ING। किसी और से कहें, भाई पापा से कहें आप, ओके यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके यू आर वाचिंग न्यूज़। घर में आप मम्मी को भी बोल दें, मम्मा ओके यू आर वर्किंग इन किचन, यू आर क्लीनिंग द हाउस, तो उन्हें अच्छा सा लग जाएगा। हाँ, आपको कहीं इंफॉर्मेशन किसी और को देनी है तो ही इज एक्शन प्लस ING। इतना कीजिए। मुलाकात आपसे अगली क्लास में फिर होगी, एक नई क्लास के साथ, एक नए लेसन के साथ। दोस्तों तब तक के लिए अभिषेक सर सिंह गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।